अब आगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, और उसके बाद में आज हम सब भगत भाई बहन एक संकल्प लेंगे ज्ञान आधार से, जिस संकल्प की परमात्मा ने दास को जो है प्रेरणा की कि बच्चों अब तुम इस प्रकार से हो जाओ, अगर मेरे से लाभ चाहते हो तो आने वाले समय में। तो पहले हमें सुदामा जी की जो कहानी है, श्री कृष्ण जी की और सुदामा जी की, जो परमात्मा ने जेल वाले सत्संगों में हमें कही है 19 नंबर की ऑडियो में, इसको हमने समझना है गहनता से। जो गलती हमारे सुरजीत भाई ने करी वो गलती हम में से किसी से भी ना बने, या जिन जिन भाई बहनों से आज से पहले ऐसी गलतियां जो हो चुकी हैं, देखो ऐसा नहीं है, समय आने पे परमात्मा धीरे धीरे हमारा ज्ञान योग खोलेंगे, परमात्मा धीरे धीरे हमारे को जो मतलब अपडेट करेंगे, क्योंकि हम जीव हैं, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। भगवान का ज्ञान तो अरबों खरबों जीबी का है, और हमारी कैपेसिटी है मुश्किल से 2-4 MB की, 1 GB भी नहीं है, और भगवान का ज्ञान अरबों खरबों अनगणित जो है जीबी का। तो जैसे मोबाइल हम लोग मार्केट से मोबाइल खरीद के लाते हैं, और मोबाइल में हर 15 दिन में, हर महीने में जैसे उसके नए नए अपडेट आते रहते हैं, हम मोबाइल को अपडेट कर लेते हैं, उसमें और नए नए जो है मतलब फंक्शन आ जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान अपने भगत को धीरे धीरे अपडेट करता है। तो आज से पहले दास भी भगतों से उधार लिया करता था, आज से पहले दास ने भी खूब भाई बहनों से उधार लिया है, मेरे ऊपर भी है कर्जा। लेकिन अब आज के बाद में भाई और बहनों, आज हम एक संकल्प लेंगे सभी भाई बहन कि आज के बाद हम अपने भगवान के भिखारी बनेंगे, हम किसी भगत के भिखारी नहीं बनेंगे, ना किसी जगत के, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब इतना ज्ञान और भगवान इतना विश्वास दिला रहा है कि तू मेरी तरफ 2 कदम तो बढ़ा के देख, तू पतिव्रता पद की भक्ति पे आके तो देख, तू मेरे ऊपर निश्चय तो कर। कहे कबीर सुनो बे साधो मैं तो हूं विश्वास में, वो कबीर आज यही तो है। अरे भगवान तो तैयार बैठा लीला करने के लिए, लेकिन ऐसा भगत नहीं मिल रहा, ऐसा पूरा भगत भी तो नहीं मिल रहा। अरे भगवान तो तैयार पड़ा है खंभा फाड़ने के लिए, लेकिन कोई प्रहलाद के जैसा कोई भगत भी तो मिले। भगवान तो तैयार खड़ा है जहर को अमृत बनाने के लिए, लेकिन मीराबाई जैसी कोई बहन बेटी भी तो मिले। आज भगवान तैयार खड़ा है, क्योंकि भगवान तो वही है जो सतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर में था, 650 साल पहले था। लेकिन हम भगत वैसे नहीं है, हम भगतों की कमजोरी है, कमी है, ज्ञान की कमी है, हमारे विश्वास की कमी है। इसलिए अब हमने बनना पड़ेगा, जब भगवान इतनी गारंटी ले रहा है। अरे जब इस देश की जनता एक आदमी के कहने पर मोदी की गारंटी, उसको देश का प्रधानमंत्री बना सकती है, और गारंटी भी उसकी झूठी। अरे यहां तो भगवान गारंटी दे रहा है, सारी सृष्टि का मालिक गारंटी दे रहा है, जिसकी गारंटी कभी फैल ही नहीं हो सकती। 7 वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। अरे फिर भाई हमने तो न्यौछावर हो जाना चाहिए ऐसे भगवान की गारंटी के ऊपर। तो परमात्मा ने क्या बताया सुदामा की कहानी से, अभी 19 नंबर की ऑडियो में जो जेल से आई है, क्या बताया परमात्मा ने? मालिक ने बताया, एक वाणी बताई परमात्मा ने। जब सुदामा की जो धर्म पत्नी थी, और सुदामा का इतना जो परिवार की जो हालत थी वो इतनी ज्यादा दयनीय थी, निर्धन थी, कि बड़ी मुश्किल से मांग मांग के अपना पेट भरना पड़ता था उसको। कई बार तो बच्चे उसके भूखे भी सो जाया करते थे, इतना निर्धन था। और वो गुरु भाई किसका था? भगवान का, श्री कृष्ण जी का, मथुरा के राजा का, द्वारिका के राजा का, द्वारिकाधीश का वो गुरु भाई था। लेकिन उसने कभी भी अपने मन में यह नहीं सोचा कि मैं अपने गुरु भाई से कुछ मांग कर ले आऊं, या उधार ले लूं, लोन पे ले लूं। गुरुदेव ने बताया सुदामा को ज्ञान था, वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाना है, ब्राह्मण यानी भगत। हम भी ब्राह्मण हैं, असली ब्राह्मण भगत है अपन। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाना है, जो भगवान को पहचान जाता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता। अब जाति से ब्राह्मण और दारू पीता है, वो बकरे काटता है, वो तो नीच आदमी है, वो ब्राह्मण कैसे हुआ? और एक चमार जाति का आदमी भगवान की भक्ति करता है, बुरे काम नहीं करता, तो असल में वो ब्राह्मण है। तो संसार को तो जातियों की ना कोई जो है परिभाषा का पता है, ना कुछ और, ये तो भगवान ने आके हमें बताया। तो सुदामा के लिए गुरुदेव ने कहा कि सुदामा जो है वो ब्राह्मण था, उसको पता था कि मैंने किसी जन्म में दान धर्म नहीं किया, इसलिए भगवान आज मुझे नहीं दे रहा, और भाई मेरा जैसा कर्म है वो मुझे भोगना पड़ेगा, मैं मांगूंगा नहीं। जबकि श्री कृष्ण जी उसका गुरु भाई था, राजा था, पता नहीं क्या दे देता अगर वो मांग लेता तो। और स्कूल टाइम का, गुरुकुल टाइम का श्री कृष्ण जी का खास जो है मतलब मित्र भी था।
लेकिन परमात्मा ने क्या कहा, जबकि उसकी जो पत्नी थी उसने उसको बहुत ज्यादा उसको दबाव दिया कि जा तू अपने दोस्त से कुछ मांग के लिया, कुछ मांग के लिया। नहीं, एक समय ऐसी नौबत आ गई कि उसको सहपरिवार भूखा सोना पड़ा। 2-3 दिन तक बच्चों को तो थोड़ा बहुत खिलाए, लेकिन खुद मियां बीवी दोनों भूखे सोए। इतनी बुरी हालत हो गई, कहीं कुछ नहीं मिला खाने के लिए। पत्नी ने बहुत दबाव दिया तो सुदामा ने कहा, मालिक ने अपने शब्दों में बताया कि भगत कौन होता है, क्या लक्षण होते हैं भगत के। मालिक ने कहा कि मांगन मरण समान है और मत मांगो कोई भीख। उधार मांगना भी परमात्मा ने भीख बताई, क्योंकि सुदामा तो उधार ही तो मांगने जा रहा था, कोई भीख थोड़ी मांगने जा रहा था कि भगवान दे दो, भूखा मर रहा हूं, भूखा मर रहा हूं। उधार मदद के लिए जा रहा था, दोस्त से वो मदद के लिए जा रहा था। आपको सब पता, दोस्त उधार में ही जो है वो मदद किया करते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में फ्री में तो परमात्मा लेने को बोलते ही नहीं है। तो मालिक ने बताया कि भगत का लक्षण होता है कि मांगन मरण समान है। अगर ये मनुष्य देह प्राप्त करके, देखो जब तक ज्ञान नहीं था तब तक तो हम सब मांग रहे थे, उधार भी मांग रहे थे, वैसे भी मांग रहे थे, हम भी मांग रहे थे, आप भी मांग रहे थे, लेकिन अब नहीं। अब इतना सब कुछ भगवान ने ज्ञान दे दिया, इतना सब कुछ समझा दिया, अपनी समर्थता दिखा दी परमात्मा ने। अब इस स्थिति में यदि हम हाथ फैलाएंगे अपने गुरुदेव भगवान के अलावा, चाहे भूखे मर जाएं, चाहे प्यासे मर जाएं, लेकिन अब दुनिया के भिखारी नहीं बनेंगे, अपने गुरुजी के भिखारी बनेंगे। कुत्ता हूं गुरुदेव का कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख और मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख है। यह सतगुरु रामपाल जी भगवान की शिक्षा है, यह कबीर भगवान की शिक्षा है कि मेरे से उपदेश लेने के बाद में, मेरी शरण में आने के बाद में जो पूरी दुनिया को खिला रहा है, पो पाटी पगड़ा भया और जागी जिया जून, सब कहों को देत है वो चौथ समाना चून। जो परमात्मा आवश्यकता अनुसार चींटी को कण और हाथी को मण भर खिला रहा है, जो सृष्टि में सभी जीव जंतुओं का, 4 योनियों में सभी जीव जंतुओं का जो पेट भर रहा है, और जब हम उसी भगवान की सीधी डायरेक्ट उसकी शरण में आ जाएंगे, हम उनके भगत बन गए, तो अपने भगत को क्या परमात्मा भूखा रखेगा? किसी भी चीज के अपने भगत को भगवान क्या वो जो है वो भरोसे रखेगा? नहीं। कहते मांगन से मरना भला, कि सतगुरु से उपदेश लेने के बाद अगर किसी से मांग लिया तो मर जाना उससे अच्छा। यानी जब तक ज्ञान नहीं है तब तक गलतियां हो सकती हैं। मुझसे भी हुई है, आपसे भी हुई होंगी, सुरजीत भाई से भी हुई है, लेकिन अब उनके भी समझ में आ गई। और इस घटना के माध्यम से परमात्मा ने हम सबको भी एक जोमल की शिक्षा दे दी, अब आगे गलती नहीं करेंगे। 1 रुपया क्या, 1 रुपया का 100वां हिस्सा भी किसी से नहीं मांगेंगे, चाहे सह परिवार भूखा क्यों ना सोना पड़े, चाहे रोड पे क्यों ना रहना पड़े, अब नहीं मांगेंगे। और हमें मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सतगुरु ने ज्ञान देके हमारे फालतू के सारे जितने भी जो खर्चे थे, जो बकवाद थी, वो हमसे दूर कर दी। ना हम शादी विवाह करते, केवल हम लोग जो बल्कि रमणी के माध्यम से अपने बच्चों का विवाह करते हैं, भगवान की वाणी चला के। ना कोई दहेज, ना कोई लेन दान, ना कोई डीजे, ना कोई भाती, ना कोई बराती, ना कोई लेन देन, कुछ नहीं। सिंपल तरीके से हम अपने बच्चों का विवाह करते हैं। और जितने भी फंक्शन है फालतू के, लेन देन, बहन बेटी, बुआ फलाना दिखना, वो बंद हो गया। जन्मदिन वगैरह मनाना बंद हो गया, पार्टियां बनाना आना जाना बंद हो गया। फालतू में हमारे को खाने का कोई शौक नहीं है, दाल रोटी मिल जाए बहुत है। अच्छे अच्छे जो है मतलब वस्त्र पहनने का हमारे को कोई शौक नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद के घूमने का हमें कोई शौक नहीं है। हमारी फालतू की कोई यारी दोस्ती, कोई रिश्तेदारी नहीं है कि वहां जाना, वहां लेना, वहां करना, उसको गिफ्ट देना, ये करना। तो हमारे खर्चा क्या है? जो किराए में रहता है उसका मकान किराया और रसोई का राशन, और क्या खर्चा है हमारे? उसके लिए भगवान ने हमारे कोई मनुष्य दे दी है, हम काम कर सकते हैं भगवान की शरण में, हमें अच्छा काम मिलेगा, अच्छी मजदूरी मिलेगी। थोड़े में परमात्मा हमारे को ज्यादा देगा, अपने भगत को परमात्मा कहीं से भी देगा चाहे। तो भगवान हमें किसी के भरोसे रहने नहीं देगा। तो हमें अब किसी से मांगने की जरूरत क्या पड़ गई? मांगेगा वो जो नाम लेने के बाद भी जो बकवाद करता होगा, जो यारी दोस्ती रिश्तेदारी के चक्कर में पड़ा होगा, जो पार्टीबाजी के चक्कर में पड़ा होगा, जो अपनी मान बढ़ाई और इज्जत के लिए बढ़िया बढ़िया खाता होगा, बढ़िया बढ़िया पहनता होगा, उसके शौक होंगे, उसको मांगने की जरूरत पड़ेगी। तो मांगने के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरे हम किससे मांग रहे थे? जब नाम नहीं लिया तब नहीं मांग रहे थे ना। और दुनिया भर के जो मतलब के खर्चे थे,
अब भगवान ने सारे खर्चे हटा दिए, नशा पता मीठी सुपारी तक हम नहीं खाते, तो खर्चे हैं क्या हमारे? और जिस समय लाख खर्चे थे उस समय हम बैल की तरह हम कमाया करते थे, लेकिन मांगा नहीं करते थे। और ये काल अब क्या करेगा? भगवान के शरण में आने के बाद में हमारे कोई मंगवाएगा, भिखारी बनाएगा, भगवान की नजरों में नीचे गिराएगा। तो अब इस काल को दाव नहीं लगने देना, अब नहीं मांगेंगे। अब परमात्मा के प्रत्येक वाणी को अपने जीवन में लागू करेंगे कि ये वाणी जो गुरु जी बोल रहे हैं, ये जो है देवताओं के लिए नहीं बोल रहे, इस जगत के लिए नहीं बोल रहे, अपने भगत के लिए बोल रहे हैं। यह सतगुरु की सीख है। तो सतगुरु सीख देगा किसको? अपने भगत को देगा। तो सुदामा ने कहा कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, और मांगन से तो मरना भला, यह सतगुरु की सीख है। बोला पंडितानी मैं नहीं मांगूंगा, मैं ब्राह्मण हूं, भूखा मर जाऊंगा लेकिन नहीं मांगूंगा। मुझे पता है कि वो मेरा गुरु भाई है, मुझे लाख दे देगा, 2 लाख दे देगा, नहीं मांगूंगा। और नहीं मांगा उसने इतने वर्षों तक। अंत में उसकी पत्नी ने जबरदस्ती धक्के मार दिए और 3 मुट्ठी चावल की भून के और बोला लिए ले जा, और तो कुछ नहीं है घर में, ये 3 मुट्ठी चावल की ले जा और जा, कुछ ला कुछ मांग के, तेरा दोस्त है। भले उसको इतने ताने मारे, इतने बातें कही, बेचारा अंत में दुखी होकर घर से निकल गया। लेकिन मन में क्या सुदामा के? गुरुदेव ने बताया कि मांगूंगा नहीं, जाके आ जाऊंगा लेकिन हाथ नहीं फैलाऊंगा, मांगूंगा नहीं। और विचार करने की बात है भाई और बहनों, सुदामा को ना उस समय कोई तत्वदर्शी, कोई संत मिला हुआ था, जो सौभाग्य आज हमें प्राप्त है। ना सुदामा की उस समय कोई हेल्प करने वाला था, जो गुरु हमारे लिए हाथ फैला के खड़ा है। ना सुदामा को यह तत्व ज्ञान था, ना ये शास्त्रों का ज्ञान था, केवल उसको वेदों का ज्ञान था। और उसमें इतनी दृढ़ता, उसमें भगत के वो गुण, वो लक्षण। घर से निकल गया क्योंकि भगवान अंतर्यामी होता है। गुरुदेव ने बताया उसके मन में क्या? कि मांगूंगा नहीं, जाके आ जाऊंगा, दोस्त से मिलके आ जाऊंगा। ये सोच के घर से निकला। अपने भगत की जब भगवान ने ऐसी दृढ़ता देख ली, तो आत्मा तो हम सब सतगुरु रामपाल जी भगवान की है। ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर गधे कुत्ते सुअर सब उस कबीर भगवान के बच्चे हैं हम, जो कबीर भगवान आज संत रामपाल जी के रूप में आया हुआ है। तो कहते हैं जैसे सुदामा घर से निकला, और उधर से क्या बताया परमात्मा ने? वो कबीर भगवान, वो सेठों का सेठ, वो सतगुरु रामपाल जी भगवान एक सेठ का रूप बना के, और सुदामा जैसे घर से निकला, पीछे से बैलगाड़ी जोड़ के और महीने भर का राशन गाड़ी में पटक के लेके और सुदामा के घर पे डाल के आ गया कि मैं सुदामा का दोस्त हूं, मैं उसका मित्र हूं, और ये राशन मैं जो है मैं लेके आया हूं। अपने भगत की जब दृढ़ता देख ली कि ये नहीं मांगेगा, मर जाएगा, पीछे से परमात्मा राशन डाल के चले गए। ये बात इन जगत वालों को नहीं पता, ये राशन डालने वाली, ये तो भगवान बता सकता जिसने ये काम किया, सतगुरु रामपाल जी ने। सुदामा चला गया 3 मुट्ठी चावल लेके। अब देखो सारे खेल भगवान खेलता है। श्री कृष्ण जी को, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को तो केवल झूठी महिमा दे रखी है भगवान ने, केवल भक्ति को बनाए रखने के लिए, भक्तों के विश्वास को बनाए रखने के लिए, कि मेरे बच्चे जैसे तैसे करके वर्तमान पिछली पीढ़ी तक आ जाएं। इस समय फिर हाथ पकड़ लूंगा इनका फिर मैं, क्योंकि ये मोक्ष का टाइम है। अब जैसे सुदामा द्वारिका जाने लगा, उससे पहले ही उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने श्री कृष्ण जी के अंदर एक प्रेरणा कर दी कि चलो भाई 5-7 दिन के लिए किसी रिश्तेदारी में चलते, घूम के आते। वहां से निकल लिए श्री कृष्ण जी अपने सैनिकों के साथ में। उधर से उस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, उस कबीर परमात्मा ने श्री कृष्ण का रूप बनाया और वापस आ गया। रानियां बोली आप तो गए थे 5-7 दिन के लिए, वापस आ गए? बोला कैंसिल कर दिया, और आके बैठ गए सिंहासन पे बंदी छोड़। उधर से सुदामा आया, आपस में उनका मिलन हुआ, बातचीत हुई, जो भी कुछ हुआ। 7 दिन तक वहां पे सुदामा रहे द्वारिका में, उस बंदी छोड़ के साथ में, जो श्री कृष्ण रूप में थे। क्या बताया गुरु जी ने? श्री कृष्ण रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, उस कबीर भगवान ने बहुत पूछा कि भाई और सब ठीक है, मेरी भाभी ठीक है, मेरे भतीजे ठीक हैं, परिवार में सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं सुदामा? सुदामा ने कहा कि भगवान आपके रहते सहते आपके दोस्त पे क्या आपत्ति आ सकती है भगवान? कोई आपत्ति नहीं, आपकी दया से मौज हो रही है भगवान, मौज हो रही है। भाई और बहनों, हम अपने आप को सुदामा जी से तोले कि कहां सुदामा जी, कहां हम, कहा भगवान आपकी मौज, आपकी मर्जी। आज संत रामपाल जी के भक्तों को तो उनके परिवार ने भिखारी बना दिया, भिखारी। लगाओ नंबर प्रार्थनाओं पे नंबर लगाओ, गुरु जी को प्रार्थना। भगत जी आपकी प्रार्थना का नंबर क्या है? भगत जी मेरी प्रार्थना का नंबर 705। दिन में इतनी प्रार्थना लगती है, और आदेश क्या देगा वो काल मैनेजमेंट
ज्योति करा पाठ करा, ज्योति करा पाठ करा, ज्योति करा पाठ करा, लूट रहा उनको, और भक्तों को उधर से भिखारी बना रहे हैं। सुदामा ने हाथ नहीं फैलाए, जबकि पता था कि ये राजा है और सबसे बड़ी सेना थी, सबसे ताकतवर राजा था श्री कृष्ण। नारायणी सेना थी उसके पास में, नारायणी सेना, सबसे ताकतवर राजा था। और श्री कृष्ण उसका मित्र ऐसे ऐसे गरीब आदमी को अपने महल में लेके गया, 7 दिन तक रखा, उसके पैर धोए। वो मित्र अगर उसे मांग लेता, सुदामा अगर उसे मांग लेता, तो पता नहीं उसको क्या दे देता। 7 दिन तक सुदामा श्री कृष्ण रूप में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास रहे, और भगवान पूछते रहे। वो तो अंतर्यामी थे, उनको पता था, लेकिन आप और हमारे लिए भगवान आज ये एग्जाम्पल बना रहा था कि भगत बनो तो ऐसे बनना, अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो। ना भगवान आपकी दया है, भगवान आपके रहते सहते आपके दास को क्या हो जाए, मौज हो रही है, भगवान मौज हो रही है। क्या भगवान को पता नहीं था कि ये फटे पुराने कपड़े पहन के आया है, दाढ़ी वाड़ी नहीं बना रखी, बाल इसके ऐसे, भिखारी की हालत हो रही। जिसके घर में मौज होती है वो ऐसा होता है क्या? सुदामा कौन सा जमल की कोट पैंट गया था पहन के, बेचारा उन्हीं कपड़ों में गया था, ना टाइम पे नहाना ना धोना, फटे पुराने कपड़े, माड़ी हालत, बिल्कुल ऐसे मल की आते निकल रही। क्या भगवान को नहीं पता? फिर भी भगवान पूछ रहा है कि सब ठीक है, मौज है। भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी, तो भगत ने भी कमी नहीं छोड़ी। बोले भगवान कति मौज, फट्टे चक्र हैं, बहुत दया हो रही है भगवान आपकी, सब ऐस कर रहे हैं। ये है लीला। जब भगत पूरा मिल जाता है और भगवान पूरा हो, फिर लीला होती है, और वो लीला आज पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन गई। ये बात अलग है कि उधर से आने के बाद में सुदामा वापस आ गया बिना कुछ मांगे, और पीछे से भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दे दिया कि बना दे नगरी, सुदामापुरी रस दे। क्योंकि परमात्मा कहते हैं नुक्ते ऊपर रिजूंगा रे कोटि कर्म जलजिया तुम्हारे। जब इस प्रकार का भगत ज्ञान आधार जब अपने जमल के दिखा देता है, अपना इतना धैर्य दिखा देता है, फिर भगवान उसके सारे वो कर्म वरम सब जो है नष्ट कर देता है एक पल में। नुक्ते ऊपर रिजूंगा, वो नुक्ता था, वो विशेष लीला थी, वो परीक्षा थी उस भगत की, और उसमें वो पास हो गया पूरा, मन में भी दोष नहीं आया। भगवान ने पीछे से सुदामापुरी रचवा दी, सेठ बना दिया, धन धान्य से भर दिया। भाइयों बहनों, अब विचार करो, अगर वो सुदामा अगर अपनी पत्नी के दबाव में आके, या उस निर्धनता के दबाव में आके, और अगर वो श्री कृष्ण जी से ये सोचकर भी अपने घर से निकल लेता कि जाके कुछ न कुछ मांगूंगा, भले मांगना तो बहुत दूर की बात है, अगर घर से ये सोच के भी निकल लेता ना कि श्री कृष्ण जी से मांगने के लिए जा रहा हूं, तो परमात्मा ना तो पीछे से वो बैलगाड़ी में सामान लेके आते, और ना ही श्री कृष्ण रूप बना के वहां द्वारिका में बैठते कि चल भाई तू तो भिखारी हो गया दुनिया का, अब तू जाने और तेरा श्री कृष्ण जाने, अब हम नहीं आएंगे बीच में। भाइयों बहनों, आज इस दुनिया में ये लीला नहीं होती, ये उदाहरण नहीं बनता श्री कृष्ण का और सुदामा का, लेकिन उस भगत की दृढ़ता ने एक उदाहरण बना दिया पूरे संसार के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि भगत हो तो ऐसा हो, और एग्जाम्पल बन गया आज। और हम क्या कर रहे हैं? 10, 20, 50 हजार रुपए के लिए हम भिखारी बन रहे हैं अपने भगत भाई बहनों के। अरे विचार नहीं कर रहे, जो भगत भाई से हम मांग रहे हैं वो किसकी शरण में है? वो भी उसी गुरु की शरण में, जिस गुरु की शरण में तू है। वो गुरु सबको बराबर ज्ञान दे रहा है, सबको बराबर नाम दे रहा है, फिर तुझे लाभ क्यों नहीं आ रहा? कमी तेरे अंदर है, कमी है मेरे अंदर है, हम भक्तों में कमी है। नहीं, सबका गुरु एक ही है। जब उस भगत के घर में धन धान्य की मौज हो रही है, तो तेरे घर में क्यों नहीं हो रही? इसलिए परमात्मा कहते हैं सतगुरु के दरबार में और कमी काहे की नाए, फिर भी हंसा मौज ने पावता तो तेरी चूक चाकरी माए। कमी हम भक्तों में है, तो क्यों ना हम भाई उस कमी को दूर करें। हम मांगने के बजाय हम उस कमी को दूर करें। अरे मांगना तो भगवान से ही नहीं है, अरे भगवान का विधान है। अगर किसान खेत में गेहूं बोएगा तो रोजाना खेत में हाथ जोड़ के बैठने की जरूरत नहीं है कि गेहूं देना है, ये गेहूं देना, ये भगवान मुझे गेहूं देना, ये भगवान मुझे गेहूं देना। अगर तूने गेहूं बोया है तो गेहूं ही होगा, मांगने की जरूरत नहीं। अगर कोई मांग रहा है तो फिर वो मूर्ख आदमी है, दुनिया उसको मूर्ख कहेगी। और भाई तू भांग का बीज बो के फिर कितना हाथ जोड़ ले कि गेहूं देना, नहीं मिलेगी, भांग ही मिलेगी। तो हमने तो सतगुरु साहिब के चरणों में अपना शीश नवा दिया, उनके शरण में आ गए, हम उस दातार के शरण में आ गए। क्या मिलेगा? नहीं क्या? अगर दातार के नियम और मर्यादा में चलेंगे तो।
दूसरी बात भाई और बहनों, इस कहानी से किसी भी भाई बहन से मांगने से पहले हमने एक शिक्षा और लेनी है। अरे सुदामा ने तो खाली एक दिन में एक ही टाइम भोग लगाया था भगवान को, पूरी जिंदगी में उसी दिन, और जिस दिन वो गए वहां उसी दिन एक टाइम वो 3 मुट्ठी चावल दी थी भगवान को, यानी एक ही दिन भोग लगाया, वो भी मतलब कि दोनों टाइम नहीं लगाया, तीनों टाइम नहीं लगाया, वो पोटड़ी निकाल के दे दी। भगवान ने जैसे सुदामा का भोग लगाया, सुदामा पूरी पीछे से रच दी, धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया, सुदामा सेठ बना दिया भिखारी से। और हम क्या कर रहे हैं भाई और बहनों, आप और हम तो भगवान को वर्षों से भोग लगा रहे हैं, वर्षों से। और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, दिन में 4-4 बार भगवान को भोग लग रहा है। 3 बार, 2 बार तो सुबह शाम तो हलवा बनता है, भंडारा बनता है। सुबह सुबह हम भगवान को भोग लगाते हैं, हलवे राम का, दूध का या जूस का, जैसे भी जिस भाई की जैसे भी आर्थिक स्थिति है। चाहे सूखी रोटी का भोग लगाओ, भगवान को 36 पकवान नहीं चाहिए, व्यंजन 36 वो ना चावे जो मिल जावे, रुचि रुचि पावे, भावले देख प्राणी का। हम रोज पढ़ते भोग की आरती में, भगवान भाव का भूखा है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। तो हम भगतों ने तो आज वर्तमान में ये ज्ञान लेके इस भगवान को अपनी जो है, हम इस भगवान की गोद में बैठ के ऐसे भगवान की जो है मतलब शरण में आके, और हम तीन टाइम हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, फल फ्रूट का भोग लगा रहे, दूध राम का भोग लगा रहे, हलवे का भोग लगा रहे, 2 टाइम भंडारे का भोग लगा रहे, और पूरे विधि विधान से लगा रहे। सुदामा ने कोई आरती नहीं गाई थी भगवान को भोग लगा के, ना कोई भगवान समझ के उनको भोग लगाया था, वो तो उनको अपना मित्र समझता था। हम तो भगवान समझ के भोग लगा रहे, दिन में 3-3 बार लगा रहे, वर्षों से लगा रहे। और फिर भी हम अगर अपने भगत भाई बहनों के आगे हाथ फैलाते हैं, भीख मांग रहे हैं, तो ये होता है मांगण मरण समान है। फिर सतगुरु क्यों आएगा, फिर सतगुरु मुसीबत में क्यों हमारा साथ देगा? फिर तो हम भक्ति का ढोंग कर रहे हैं, हम नाटक कर रहे हैं फिर भक्ति का। तो भाई और बहनों, ये कथा हम थोड़ी सी सुन लेते हैं, उसके बाद सभी भाई बहन हम संकल्प करेंगे आज। अब नहीं, अब हर स्थिति में हम अपने भगवान के भिखारी बनेंगे। जब तक इस देश और दुनिया की परिस्थितियां सामान्य हैं, हमारा शरीर काम कर रहा है, हम स्वस्थ हैं, हमारे बेटा बेटी भी स्वस्थ हैं, हमारे कोई खर्चे नहीं है, तो हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ना फालतू की चीजें हम अपने घर में लाएंगे, वो भी ले आया, दुनिया की देखा देखी वो ले आया, वो ले आया, किस्तों पे गाड़ियां निकला ली, वो निकलवा ली। फिर वो भगत नहीं है और ना भगवान उसका साथ देगा, चाहे वो कितनी भक्ति कर लो। बकवाद करने वाले के साथ नहीं है भगवान। मालिक ने कहा कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखा जाए। हमने इस वाणी के अंतर्गत अब उतरना पड़ेगा, वाणियों पे चलने का समय आ गया। अभी ये 18 अप्रैल 2024 तक लास्ट समय है, अगर भगत बन सको तो। 18 अप्रैल के बाद में भगत बनने की छोड़ देना अपने दिलो दिमाग से, फिर तो जो बोया है वो काटने का समय आएगा। इसलिए परमात्मा बार बार ये प्रेरणा कर रहे हैं, इस प्रकार की वीडियो बनवा रहे हैं कि बन जाओ भगत। मेरे जेल से बाहर आने के बाद में तुम भक्ति का ढोंग करोगे, भगत बनने का ढोंग करोगे, नहीं बन पाओगे। जो परिस्थितियां तुम्हें भगत बनाने के लिए आज पैदा कर रखी है सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, वो परिस्थितियां उनके जेल से बाहर आने के बाद में नहीं बनेंगी। हम भगत नहीं बन पाएंगे फिर। तो अब हम अपने किसी रिश्तेदार से, सगे भाई बंधुओं से, अपने सगे, अपने धर्म के, अपने गुरु बहन भाइयों से, किसी से भी अब हम उधार रूप में कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ भी। जब तक सामान्य परिस्थितियां हैं, हमें काम धंधा मिल रहा है, हमारा शरीर स्वस्थ है, हम अपनी मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। या जिसके पास भाई अपने कोई पिछले कोई जन्मों का, अच्छे कर्मों का अगर कोई धन माल है तो कोई बात नहीं, उसको काम धंधा करने की भी कोई जरूरत नहीं। कोई सरकारी नौकरी वाला, उसको पेंशन मिल रही है, उसको काम करने की कहां जरूरत है? अगर स्वस्थ है तो छोटा मोटा काम भी करो, कोई दिक्कत नहीं, शरीर भी जो है बल्कि स्वस्थ रहेगा। कोई जो है किसान भाई अपना खेत में काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम मांगेंगे नहीं भगत भाई बहनों, हम बीज भी किसी से मांग के नहीं बोएंगे अपने खेत में। हम बीज भी अपने पैसे का लाके बोएंगे खेत में, वरना हमारे पुण्य वो उधार देने वाला ले जाएगा। हां, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, यदि उसको कभी जरूरत पड़ गई, हम उसकी मदद कर देंगे उधार, जैसे भी हमारा सामर्थ्य है। नहीं तो हाथ जोड़ लेंगे, जबरदस्ती के हम दातार नहीं बनेंगे।
उसकी परिस्थितियां देख के, उसकी आवश्यकता देख के, और जितनी हमारी औकात है उस हिसाब से हम उसकी मदद कर सकते हैं, चाहे जगत हो चाहे भगत हो। लेकिन हम चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, हम हाथ नहीं फैलाएंगे। अब किसी के आगे भी हाथ नहीं फैलाएंगे। अपने भगवान से भी डिमांड करेंगे तो केवल यही करेंगे, परमात्मा चाहे कैसी भी स्थिति में रखो, जो राखूं त्यों ही रहूं, और जो देवो सो खाऊं, और खाने जाद खरीद हूं मैं गुलाम तुम्हारा। कुत्ता हूं गुरुदेव का और पवन दास का नाम, गले प्रेम की जोवड़ी जा खेचो ता जाऊं। तो करो तो बावड़ू और दूर दूर, भाई तो करो तो बावड़ू और दूर दूर करो तो जाऊं, और जो राखूं त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। अब इधर उधर मुंह नहीं मारूंगा परमात्मा, अब नहीं मांगेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, अपनी मजदूरी करेंगे। और परमात्मा जब परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी, जब कोई रास्ता नहीं बचेगा, तो उस समय तो आपने खुद अपने मुख कमल से आपने अपने वचन बोल रखे हैं कि घर में 2 दाने होंगे तो सुबह भरा हुआ मटका मिलेगा आटे का, यानी सारा सामान मिलेगा। तो वो तो हमारी मजबूरी होगी, ऑप्शन ही नहीं बचेगा कोई। लेकिन जब तक ऑप्शन है तब तक हम अपने भगवान के भिखारी रहेंगे। और उन विशेष परिस्थितियों में, चाहे कैसी परिस्थिति, चाहे आज बन जाए चाहे आने वाले समय में जो है बन जाए, भगवान से भी मांगेंगे तो केवल भक्ति मांगेंगे। यही अरदास करेंगे कि गुरुजी चाहे भूखा रखना, कैसा भी रखो मेरे मालिक, आपकी वाणी है कि नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांगे भीखा, और क्या हुआ छत्तर की छाया चालई और राजपाट ढीली का। हे परमात्मा भक्ति दान दो मेरे मालिक, बंदी छोड़ आपकी नजर सदा अपने दास के ऊपर बनी रहे। मालिक आपकी उपस्थिति सदा मेरे घर में और मेरे घट में बनी रहे। भगवान केवल इतना चाहिए, जब आप साथ हो तो भगवान फिर और किस बात की कमी। हमने सुदामा बनना पड़ेगा, सुदामा से भी ऊपर बनना पड़ेगा। अब हम नहीं भाई और बहनों, सभी भाई बहन संकल्प कर ले। चाहो तो आप मेरे साथ में संकल्प कर लो, या ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं है बिल्कुल भी कि आपने मेरे इन 2-4 वचनों से प्रभावित होके आज तो आपने संकल्प ले लिया और 4 दिन बाद में छोटी मोटी समस्या आई तो रिश्तेदारों के आगे जाके हाथ लेके खड़े हो जाओ कि दिए भाई दिए भाई। नहीं, इसलिए दास भी लाइव में संकल्प नहीं करेगा, क्योंकि आप सभी भाई बहनों को सोचने विचारने का समय मिलना चाहिए। अन्यथा यदि आपने जल्दबाजी में संकल्प कर लिया, कल को संकल्प तोड़ोगे तो दास भी उसमें दोषी बनेगा कहीं ना कहीं। इसलिए परमात्मा कहते हैं जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, बिना सोचे समझे जो करे पाछे सो पताए, बोए पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। तो आप सभी भाई बहन ज्ञान आधार से विचार करना। देखो मेरा काम है आप भाई बहनों तक संदेशा पहुंचाना। मैं गलत हूं या सही हूं, इस बात को आपने अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, आपने विचार करना पड़ेगा, गुरुजी के सत्संगों से मेल करना पड़ेगा। मेरी बात पर, मेरी हर बात पर यदि आप आंख बंद करके विश्वास करोगे तो फिर आप जमल की भगत नहीं हो। आपने अपने गुरुजी के ज्ञान से विचार करना पड़ेगा कि हमारे इस गुरु भाई ने जो बात बोली वो कहां तक ठीक है, कहां तक सही है, क्या ऐसा करना उचित है या अनुचित है। अपने बुद्धि विवेक से फाइनल आपने जो है वो डिसीजन लेना है। सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। अपने गुरुदेव के सामने जहां भी आपने दरबार लगा रखा है, शांति से पूरी रात तो करना विचार, और सुबह आपके बात समझ में आ जाए तो गुरुदेव को दंडवत करो, मालिक से बैठ के चरणों में उनसे प्रार्थना करो और परमात्मा से संकल्प करो कि हे बंदी छोड़, हे परमपिता परमात्मा, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान परमात्मा, हम तो 2 कोटि के जीव है, अज्ञानी जीव है परमात्मा। जब तक आप हमें सद्बुद्धि नहीं दोगे या अपने किसी दास को निमित्त बना के नहीं दिलवाओगे, हमें कैसे पता चले परमात्मा। ये बंदी छोड़ बातें बिल्कुल समझ की हैं, आपका विधान भी यही कहता है, ज्ञानाधार भी यही कहता है। और अब तो भगवान आत्मा भी स्वीकार नहीं कर रही कि हम किसी और के आगे हाथ फैलाएं। परमात्मा आत्मा भी रोने लगती है, वो लज्जित हो जाती कि तू क्या कर रहा है नालायक। अरे तुझे सेठों का सेठ, वो जगत सेठ मिल गया, सावड़ सा सेठ मिल गया, जिसने नरसी की हुंडी कैश कर दी थी, 56 करोड़ की माया जिसने नरसी के लिए बरसा दी। अरे अब तू दुनिया का भिखारी बन रहा है तो तू दुनिया का भिखारी रह, कुत्ता बढ़ाएगा फिर अगले जन्म में। ले मांग। कहते हैं एक टूक के कारण कुत्ता 70 घर फिर आवे, और विश्वास के कारण हाथी घरा जो है मतलब की मन भर वो बंध्या बंध्या खाए। हाथी को विश्वास होता है अपने मालिक पर, और एक दिन में 1 मन खाता है हाथी, लेकिन हाथी कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, घर घर नहीं जाता खाने के लिए। बंधा बंधा उसका मालिक उसको 1 मन खिलाता रोज,
क्योंकि उसको अपने मालिक पे विश्वास है। और कुत्ते को विश्वास नहीं होता, वो घर घर जाके खाता, टूक टूक मांगता है। तो अब हमने जो है मतलब कि कुत्ता नहीं बनना, अब हमने परमात्मा का हाथी बनना है। और कुत्ता भी बनना है तो जो परिभाषा परमात्मा ने जो बनाई जो कुत्ते की, उस आधार से कुत्ता बनना है। भले ही प्यास से मर जाए, भले ही भूख से मर जाए, इज्जत बेइज्जती तो भगत की होती नहीं, लेकिन दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। भाई और बहनों, समय थोड़ा पड़ जाएगा लेकिन मालिक के उदाहरण थोड़े नहीं पड़ेंगे। जब रंका बंका और वंका तीनों बेटा बेटी जब सत्संग में जो मतलब कि जा रहे थे, तो दोनों जो है पति पत्नी गए, उनकी बेटी वहां रह गई। सत्संग में जाके बैठ गए, पीछे से झोपड़ी में आग लग गई, बहुत गरीब थे वो। बेटी गई दौड़ी दौड़ी, माताजी पिताजी झोपड़ी में आग लग गई। उनको बड़ा जो है मतलब कि बुरा लगा कि सत्संग में डिस्टर्ब कर दिया। उसने कहा, अरे क्या बच गया? बोले खाट बच गई और सब जल गया। बोलो खाट को भी आग में डाल दे जाके। वो खाट नहीं बचती तो कम से कम तू रोती रोती तो नहीं आती यहां पे। अरे कोई मोह ममता तो नहीं बनती, जा उसको भी डाल दे आग में। बेटी ने जाके उसको भी आग में डाल दिया। सत्संग से वापस गए शाम को, घर में कुछ नहीं, खाने पीने का ओढ़ने पहनने का सब सामान जल गया। और पहले के जमाने में 1200-1300 साल पहले क्या सामान होता था? 1200-1300 साल पहले की, ये 13वीं सदी की बात है ये, जिस समय नामदेव जी हुए थे। अब क्या बचा सामान वहां पे? कुछ नहीं बचा। भाई और बहनों, भगत हो तो ऐसा परमात्मा ने इसीलिए सत्संग किया। हमें बुद्धि खोलनी पड़ेगी, अब मालिक के ज्ञान पे विचार करना पड़ेगा। रंका और बंका यानी एक गरीब आदमी और उसकी झोपड़ी जल जाए, खाने पीने ओढ़ने का सामान जल जाए, उसका तो समझो पूरी दुनिया जल गई, कुछ नहीं बचा। और गरीब की कोई मदद भी नहीं करता। परमात्मा ने बताया, और रंका बंका और उसकी बेटी, झोपड़ी की बात नहीं की उन्होंने कि ये भगवान क्या कर दिया, हाय हाय मर गए भगवान, हमारे तो पूरा पैसा, हमारा अनाज वनाज कपड़े लत्ते सब जल गए, हे भगवान अब तो तेरे सत्संग में गए थे, हमने तो सुना था कि सत्संग में जाने वालों का कभी काम नहीं बिगड़ता, हे भगवान ये क्या हो गया। वो समझदार थे कि भगवान जब परीक्षा लेगा तो ऐसी लेगा भगत की। उन्होंने जो वहां आने के बाद में हमारे गुरुदेव ने बताया कि उन्होंने झोपड़ी की बात नहीं करी आपस में कि झोपड़ी जल गई अब क्या करेंगे, ये कैसे बनाएंगे। मालिक ने कहा कि वहां एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ गए रात को तीनों और भगवान की साथ संगति करने लगे, भगवान के शब्द गाने लगे, जो सत्संग में सुन के आए थे उसके ऊपर डिस्कस करने लगे, हंसते हंसते। झोपड़ी की तरफ नहीं देखा, चिंता नहीं करी, और भगवान की महिमा करते करते सो गए वहीं पे पेड़ के नीचे। मालिक ने बताया जब सुबह उठे तो एक नहीं 2 झोपड़ी वहां पे बिल्कुल तैयार मिली उनको, बनी हुई 2 झोपड़ी। ये तो रंका बंका और नामदेव की कहानियों में कोई भी पढ़ सकता है भाई और बहनों। 2 झोपड़ी, एक की बजाय 2 झोपड़ी बिल्कुल नई टनाटन, और पूरा सामान सट्टा ऐसे की ऐसे। भाई और बहनों, उसी समय रंका और बंका और बेटी उस झोपड़ी में नहीं हुए, और आकाशवाणी हुई। परमात्मा ने मुक्ति बोध में लिखा हुआ है, फिर आकाशवाणी हुई सुबह कि बच्चों ये झोपड़ी मैंने ही बनाई है तुम्हारे लिए, जाओ झोपड़ी के अंदर रहो। रंका बंका झोपड़ी में नहीं गए, बोला नहीं, पहले अपने गुरुजी के पास जाएंगे, अपने गुरुजी से पूछेंगे, अगर हमारे गुरुजी ने बनाई है तो हम इस झोपड़ी में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। वापस गए आश्रम में, अपने गुरुजी को सारी बात बताई, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा वो मैंने बनाई है, और बच्चों तुम्हारे विश्वास को देखकर तो मैं सोने की झोपड़ी बना सकता था, सोने की झोपड़ी, लेकिन बच्चों फिर तुम भक्ति नहीं कर पाते। दुनिया रोज वहां पे देखने के लिए आती हो, सोने की झोपड़ी, सोने की झोपड़ी। कोई चोर रात को आके उसका पूरा खींचता, कोई उसकी वो खींच के ले जाता, तुम्हारे को जीने नहीं देते। अन्यथा बच्चों तुमने जो ये दिखाया है, ये विश्वास दिखाया अपने भगवान के ऊपर, उस दुख की घड़ी में जिसका सब कुछ समाप्त हो गया, रोड पे आ गया, उस घड़ी में, और तुमने अपने भगवान की महिमा गाई, तुमने मेरे शब्द गाए, तुम मेरी चर्चा कर रहे थे, झोपड़ी की कोई बात ही नहीं करी, और मन में तुम्हारे कोई दोष नहीं कि हम सत्संग में गए थे या हम गुरुजी के पास जाके मतलब की अरदास लगाएंगे, गुरुजी ये क्या हो गया। बोला बच्चों तुमने जो ये सहनशीलता और धैर्य और जो विवेक दिखाया है, मैं सोने की बना देता। भाई और बहनों, आज हम क्या कर रहे हैं? अरे हमें तो साक्षात मिल गया, साक्षात है। उस समय तो जिंदा महात्मा के रूप में जो है परमात्मा लीला करते थे छुप छुपा के, आज तो साक्षात आ गया बंदी छोड़ सतलोक का राजा सतगुरु रामपाल जी भगवान, और गारंटी दे रहा है कि जो हो रहा है उसको होने तो दो एक बार, मेरे पे छोड़ के तो देखो, तुम पहले डर जाते हो। भाई और बहनों, अब हम किसी के भिखारी नहीं बनेंगे, अब किसी से 1 रुपया नहीं मांगेंगे हम,
कोई वस्तु नहीं मांगेंगे, जो भगवान ने दे रखा उसी में संतोष करेंगे। जैसा खिलाएगा वैसा खाएंगे, जैसा पिलाएगा वैसा पिएंगे। अपनी तरफ से कोई बकवाद नहीं करेंगे। और यह संकल्प लेने के बाद में मन बकवाद करना छोड़ देगा। फालतू की चीजें देखा देखी दुनिया की अपने घर में लाना छोड़ देंगे हम। क्यों? हमें पता है कि भैया अपने हिसाब का खा रहे हैं, कल को कोई दिक्कत आएगी, परमात्मा नाराज हो जाएगा। ज्यादा बकवाद करेंगे, ज्यादा कमाना पड़ेगा, ज्यादा कमाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भक्ति को समय क्या देंगे? हमने तो थोड़ा कमा के, थोड़ा खा के, अच्छा खा के अपनी भक्ति को ज्यादा ज्यादा हमने जो है उनके समय देना है। तो भाई और बहनों, अब हम किसी के भिखारी नहीं बनेंगे। तो उसके बाद आप अपने घर पे अपनी बंदी छोड़ से संकल्प करो, लेकिन संकल्प करने के बाद में फिर रहना पड़ेगा मर्यादा में। ऐसा नहीं है संकल्प कर लिया और फिर कल को रिश्तेदारी में शादी आ गई, बुआ जी का फोन आ गया, हाँ बेटा शादी है, आ रहा है ना तू? हाँ बुआ, बुआ ठीक है बुआ, ठीक है। साफ साफ बोलो बुआ जी ने, तुम्हें पता नहीं है क्या क्यों शादी ब्याह के चक्कर में पड़ रही हो? दुनिया तो जो है मतलब की भूखी मर रही है। फिलिस्तीन में वो गाजा में